मेरा ब्लड प्रेशर सामान्यतः 110 और 70 के आसपास रहता है, क्योंकि मैं नमक ना के बराबर खाता हूँ, तीखा तला खाता नहीं हूँ, रोज पसीना बहाता हूँ, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता हूँ, रोज योग अभ्यास करता हूँ और दिन भर कर्मयोग करता हूँ। जो दिन भर कर्मयोग नहीं करते, व्यस्त नहीं रहते, वो भी बीमार हो जाते। तो मेरा बीपी 110-70, मेरी शुगर 100 से नीचे रहती है, 70-80 के आसपास। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है, 17.5। मेरा सारा विटामिन डी, विटामिन B12, फिर और बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं, मेरी पल्स रेट रहती है 60 से 63, 1 2 3, 61, 62, 63। अभी देखो, अभी चेक करते हैं, है ना, लगाओ भाई। और मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप बैठ के अभी थोड़ी देर कपालभाति और अनुलोम विलोम कर लो। आपको शीर्षासन और सर्वांगासन क्यों नहीं कराते? रोगियों को, खास करके जिनको उच्च रक्तचाप हो और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको तो शीर्षासन और सर्वांगासन कतई नहीं करवाते हैं। तो चलो अभी देखो, आप तो भस्त्रिका कपालभाति करो, और आपको मैं, ये तो एक पैरामीटर है, ऐसे सैकड़ों पैरामीटर है मेडिकल में। फिर अभी इसके बाद में मैं सर्वांगासन और शीर्षासन करके बताऊंगा कि क्यों नहीं करवाते आपको। तो ये कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, ये एक एक्सपीरियंस है। और एक पैरामीटर है ओनली बीपी, ऐसे सैकड़ों पैरामीटर्स हैं। योग कैसी सब चीज़ों को ठीक करता है। पहले तो अब शांत होकर के, क्योंकि हमने बहुत योगाभ्यास किया, तो 10 सेकेंड हम लेट जाएंगे। आप तब तक भस्त्रिका कपालभाति करो और आप लगाओ भाई, तब तक तो 10 सेकेंड अपने आप ही हो जाएंगे। अभी कितना है ऑक्सीजन लेवल भाई? 99% तो ऑक्सीजन लेवल है, क्योंकि इतना सब योगाभ्यास करके भी आपको, किसी को ऐसा लगता है कि ये तो इतना योगाभ्यास कर लिया, रेग्रेसिव योग प्रैक्टिस किया हमने, और अभी ब्लड प्रेशर कितना है? 121/71 है, 79। तो अभी 80-120 है, क्योंकि इतना ज़्यादा योगाभ्यास किया ना। तो अभी थोड़ी देर में शवासन कर लूँगा, तो अभी और डाउन आ जाएगा, 110 और 70 के आसपास आ जाएगा। ठीक है। और पल्स रेट अभी कितना है इस समय? क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस की है ना, तो 82 है इस समय। अभी डाउन आ जाएगा शवासन में।
पल्स रेट कितना आ गया? अब 60 पल्स रेट आ गया है, जो कि सब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जिनकी अल्टीमेट, जिसको कहते हैं ना एक्सीलेंट हेल्थ होती है, उनका 60 पल्स रेट होता है। जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो 15-15, 20-20 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, 60 पल्स रेट आ गया है। और अभी बीपी कितना है? 120/80 अभी। अब देखो, अब अगला तमाशा देखना आप लोग। हाँ, अभी भस्त्रिका कपालभाति मध्यम गति से करना। अभी मैं आपको कहता हूं कि जिनको ब्लड प्रेशर है उनको क्यों नहीं करना, तो मैं 1 मिनट होने पर आपको चेक कराता हूं कि आधा मिनट होने पर ये चेक करना शुरू कर देंगे 30 सेकंड में। और फिर क्यों मना करते हैं कि जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, उनको शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना। तो पहले मैं सर्वांगासन करके बता रहा हूं, क्योंकि सर्वांगासन में मुझे हाथ इधर उधर नहीं करने पड़ेंगे। तो पहले सर्वांगासन करें, तो काउंटिंग करते रहना। 30 सेकंड पे लेंगे और फिर 1 मिनट होते होते फिर पूरा हो जाएगा। ये मॉनिटर पर तुमने देखा कितना बीपी आया? 154/123। अब मैं आधा मिनट शवासन करता हूं, फिर अब चेक कर रहा। अब क्यों मना किया और अब क्या है अगला बताएंगे। अभी आधा मिनट के बाद 20 सेकंड के बाद वापस मेरा बीपी चेक करना। वन 120/82 वापस एकदम नॉर्मल। इसको कहते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। आपका बीपी, आपका शुगर, आपका मन वापस
तब 20 सेकंड में 30 सेकंड में वापस नॉर्मल आ जाए। अब हार्ट रेट कितना है, पल्स रेट 61। तो 61 और जब मैं सर्वांगासन कर रहा था तब कितना हो गया था हार्ट रेट, तब हाँ 100 हो गया था। तो क्या बात समझ में आई, जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको सर्वांगासन बोलो नहीं करना। अब बात समझ में आई, ये मशीन तो सच बोलती है, स्वामी रामदेव भी सच ही बोलता है। अब अगला कर लो। इसलिए शीर्षासन में और सर्वांगासन में कपालभाति भी नहीं करना। डॉक्टर साहब भी कर रहे थे इसलिए बोल रहा हूं। अब फिर मैं भी डॉक्टर साहब का भी करवाऊंगा यही कार्यक्रम अभी। तो अभी पहले मैं शीर्षासन करता हूं। अभी हाँ ऑक्सीजन वाला निकाल दो। अभी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना था, 98 99 था। अब देखो अभी मैं शीर्षासन कर रहा हूं और अभी मेरा आपने बीपी देख लिया कितना आ गया वापस 30 सेकंड के अंदर ही। जब सर्वांगासन कर रहा था तब कितना था, 154 और 120, नीचे का 120 इज वेरी हाई, वेरी डेंजर इफ यू आर नॉट हेल्दी। सो दिस इज वेरी डेंजरस फॉर यू, फॉर योर हेल्थ। सो डोंट डू शीर्षासन and sarvangasan if you are suffering from hypertension or heart problem. This is the scientific evidence, प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब चलो आप लोग अनुलोम विलोम कर लो। जो फायदा सर्वांगासन और शीर्षासन से है वही फायदा किससे है, अनुलोम विलोम से। तो सब अनुलोम विलोम करो। अब मैं आपको दूसरा प्रयोग करके बता रहा हूं। तुम्हारी स्क्रीन चालू नहीं हुई, कोई बात नहीं, उसमें फॉल्ट आ गया है। जो योग करता है स्वामी रामदेव की तरह वो कभी फॉल्ट नहीं आता और कभी डिफॉल्ट नहीं होता है, तो सुनो। हाँ अब अनुलोम विलोम करो और मैं एकदम प्रैक्टिकल बात करो। ये हमारे एक और साइंटिस्ट हैं, जैसे ये हमारे डॉक्टर नीरज जी साइंटिस्ट है, मैं बता रहा था हमारे वार्षणेय जी साइंटिस्ट है, हमारे योग की भी एक देश की बहुत बड़ी साइंटिस्ट है डॉक्टर सरलेट एलिस। yesterday I told her and I informed that we find out these type of results, so she was very excited. वो उसको मैंने जब बोला तो ये तो मैंने पहली बार सुना है, मुझे 40 साल हो गए योग में रिसर्च करते करते। मैंने कहा मैं सब तुम्हारा सबका गुरु हूं ना, तो नई नई चीजें ही सुनोगे तुम अभी तो चलो। टाइम गिनते रहना भाई, 30 सेकंड के बाद लेना।
इसमें भी हो गया 166 हो गया, 166 बाई 100 हो गया। अब वापस लेट जाता हूं 10 सेकेंड। तो देखो स्वस्थ आदमी को क्यों दिक्कत नहीं है, उसका नॉर्मल आ जाता है विद इन 20 सेकेंड्स। अब दोबारा से आप अनुलोम विलोम करते रहो। आप परेशान क्यों हो रहे हो? स्वामी जी को कुछ नहीं हो रहा है, वो सोच रहे हैं स्वामी जी कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा आपका। हाँ, चलो एकदम रिलैक्स हो जाते 30 सेकेंड के बाद। अब ले लेना फिर भाई। हाँ, तीस सेकेंड के बाद। वन वन थ्री बाई 77। और यदि मैं आधा मिनट तक और ऐसे कर लेता हूं तो अब देखो शीतली शीतकारी कर रहा हूं अभी। हाँ, तो और बल्कि अभी तो नॉर्मल ही आ गया, 113 है और कितना है, 77 है। अभी मैं 5 बार खाली शीतली करता हूं। देखो 5 बार शीतली होने के बाद चेक करना बेटा, है ना तुम लोग।
तो अब 80 120 पर आ गया। अब मैं आपको अगली कहानी बता रहा हूं। प्राणायाम किस स्पीड से करना, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब सीधे बैठो, जो है अभी तो त्राटक का भी समय हो गया, कोई बात नहीं, जो है अभी जो है मैं दो तरह से भस्त्रिका करके बता रहा हूं आपको, एक सामान्य, एक मध्यम, एक तीव्र। तीव्र वाला तो नहीं करना, वो तो जो बच्चे हैं और जवान हैं उनके लिए है। वो तो आपको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसे भी नहीं करना। कैसे करना, इसमें ब्लड प्रेशर 80 120 ही रहेगा, आपका बढ़ेगा नहीं, बल्कि करने के बाद नॉर्मल हो जाएगा, बड़ा तो। अब मैं ये मध्यम गति वाला भी कहता हूं ना, आपको ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो फेफड़े कमजोर होंगे ना ओबियसली, तो आपके जो सेंसिटिव सेल्स है वो डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है। बैक एक है, कमजोरी है, तो नहीं करना है। तो सामान्य गति से करना है। मध्यम गति से भी पूर्ण स्वस्थ व्यक्तियों को करना है, और जो पहलवान हैं, बच्चे हैं, उनको तीव्र गति से मैंने करने के लिए बोला। अब देखो, मैं मध्यम गति से मना करता हूं, मध्यम गति से भी ऐसे, तो मैं अभी 1 मिनट तक करता हूं, और जब आधा मिनट हो जाए, 1 मिनट में पूरा साइकिल हो जाता है, आधा मिनट होता था तब ये बीपी मापना शुरू करते हैं, और फिर 1 मिनट में पूरा हो जाता है साइकिल। तो आधा मिनट में शुरू कर देंगे, और सारा नोट कर रहे हो ना। शीर्षासन के समय पल्स रेट कितना था? हाँ, निकाल दिया था, ठीक। चलो, अब मैं कर रहा हूं, इस समय पल्स रेट कितना चल रहा है? 68, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, तो बोलने से 5-7 बढ़ जाता है, इतना ही। अब देखो, अब मैं आधा मिनट करने के बाद में फिर ये शुरू कर देंगे, और फिर 1 मिनट में पूरा हो जाएगा साइकिल। जब मैं ज़्यादा तेज करता हूँ तो ये मशीन भी डर जाती है थोड़ी। इसको भी असेस करने में दिक्कत हो जाती है। अभी ब्लड प्रेशर है 114/79। 114/17, क्योंकि तुमने मेरे करने के बाद क्या 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड में मेरा वापस नॉर्मल आ जाता है।
जब तेज करते हैं ना उस समय मशीन सेंस नहीं कर पाई, 10 सेकंड में तो मेरा नॉर्मल आ जाता है वापस। 80 120 आ गया था, अभी 114 नवासी, 114 89 पल्स रेट 71, 70 सैचुरेशन करते समय 99% हो गया। करते समय 99% तो ऑक्सीजन। तो देखो करते समय तेजी से करते हैं ना तो ये सेंस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी दोबारा से करता हूं एक बार, आप लोग करो आराम आराम से करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, एक बार फिर कोशिश करो। हाँ समय जो है उसी का वो इफेक्ट आया होगा, 136/83 आ गया। हाँ, तो अभी देखो तेजी से करने पर बीपी हाई होता है, ये मैं बताना चाहता हूं, और वो क्योंकि असेस नहीं कर पाया था, अभी दोबारा कर लेंगे अभी। हाँ जब 30 सेकंड हो जाएगा। अभी पल्स रेट 93 आ गई है। पल्स रेट 93, ऑक्सीजन सैचुरेशन 99, ऑक्सीजन सेचुरेशन 99, बीपी अभी सेंस कर रहा है। बीपी अभी सेंस ही नहीं कर पा रहा फिर। इसका मतलब कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। कट ऑफ से ऊपर चला जाता है, इसमें कट पॉइंट कितना है? 170 से ऊपर ही जाता ही नहीं, तो हो सकता है मेरा दोस्त हो जाता होगा। इसलिए मैं बोलता हूं जिनको ब्लड प्रेशर हाई है उनको जोर से भस्त्रिका अभी नहीं कर पाया, अभी तक भी आए नहीं, रीडिंग नहीं दिखाई, नई मशीन डिजाइन करनी पड़ेगी स्वामी रामदेव के अकॉर्डिंग। तो अब देखो करीब करीब 150 के करीब ऊपर वाला, 150 से ऊपर होता है कितना होता है, और नीचे वाला 125 से ऊपर हो जाता है, ये हालत हो जाती है। हाँ तो सेंस करने में थोड़ी दिक्कत होगी, जो भी होगा। चलो अब कपाल भाती करते हैं, नहीं आ पाए, चलो छोड़, अब तो फिर नॉर्मल ही आएगा ना बेटा, अब इतनी देर तो इतनी देर करने के बाद तो फिर नॉर्मल आ जाता है ना। अब कितना आ गया? 118/86। अब तो नॉर्मल मैंने कहा ना, तो जब करने के बाद तो नॉर्मल ही आ जाता है ना। चलो अब कपाल भाती करते हैं, उसमें सेंस करो। कपाल भाती भी मैं कहता हूं जिनको बीपी है, कुछ लोगों ने ना ये भ्रम फैलाया, देखो कपाल भाती यदि आप 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक होता है तो बीपी नॉर्मल आता है, और यदि 120 की स्पीड से करते हो तो बढ़ जाता है। तो पहले मैं 120 वाली स्पीड करता हूं, तेजी वाला। कब को ठीक कर लो, खोल के अच्छे से बांध लेना एक बार। हाँ हाँ अब बांध।
देखो अभी कपालभाति आप भी करो, जिनको बीपी है वो इस स्पीड से करना, जिनको बीपी नहीं है वो मेरी जैसी स्पीड से कर लेना, लेकिन जिनको बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो तेजी से कपालभाति। वन सेकेंड, वन स्टॉक, दिस इज द सेफ प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति एंड दिस इज एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड ट्रूथ, सो यू फॉलो दिस सेफ प्रैक्टिस। अब मैं 120 वाली प्रैक्टिस कर रहा हूं, आधा मिनट के बाद ये चेक करेंगे और इस बार पता अंदाजा है कि ये सेंस कर लेगा। चलो मध्यम गति से कर रहे हैं, आप सामान्य गति से करना जिनको बीपी है। आप में से बीपी कितने लोगों को था? योगग्राम में आने के बाद तो खत्म ही हो जाता है। जिनको था वो हाथ उठाना, था वाले, चलो नीचे कर लो। जिनको नहीं है वो मध्यम गति से कर सकते हैं। चलो अभी मैं कर रहा हूं, आपको बताता हूं क्यों मैं ना करता हूं कि तेजी से नहीं करना। चलो मैं तेजी वाला कर रहा हूं, तेजी मतलब मध्यम गति वाला। वन 45/88 बढ़ गया ना। 88 मेरा तो 70 से 88 आना, मैंने 20 पॉइंट बढ़ गया। मैं तो 70 वाला आदमी हूं ना। 88 नीचे का हो गया और 145। लेकिन जो स्वस्थ आदमी करेगा तो हो सकता उसका भी बढ़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको, आप लोग धीरे धीरे कपालभाति करते रहो। अभी 30 सेकंड में आराम करता हूं ऐसे ही खाली। 30 सेकंड के बाद ले लेना बेटा, टाइम नोट करो।
114/77। आपको कहने का मेरा मतलब क्या है, स्वस्थ आदमी करेगा तो उसका भी एक बार तो बीपी बढ़ेगा, जब रेग्रेसिव एक्सरसाइज करेगा, तेज से प्राणायाम करेगा, लेकिन नॉर्मल हो जाएगा। अब बात समझ में आई? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आराम आराम से करना है जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, बाकी मध्यम करती। सब देखो, अब मैं कपालभाति 1 मिनट 50 to 60 स्ट्रोक वाला करता हूं। उसमें बीपी कितना रहता अभी देखना। अब आप भी मेरे साथ 50 to 60 स्ट्रोक वाला ही करना, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। तो कभी 50, कभी 60, कभी 65, ऐसे एवरेज आता है। (83) और 129। तो जो बीपी वाले भी करेंगे उनका बीपी नॉर्मल रहेगा, और करने के बाद फिर चेक कर लो, तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ना। फिर अब जैसे शांत हो गया, आधा मिनट के बाद अब फिर देखो, समय काउंट करो। पल्स रेट 60 है। क्योंकि थोड़ा ये बोलना और थोड़ा सा धक्का लग रहा है उसका, ये छोटी छोटी, ये बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट है, एक एक चीज को कर रहा है। तो ये खांसी टाइप हो रहा है ना, एग्जर्शन हो गया हल्का सा, वो भी इसमें आ जाता है, इसलिए वो प्राणायाम का असर नहीं है। खैर, आज आपको ये चीज मैंने क्यों बताई है कि आपको प्राणायाम सामान्य और मध्यम गति से ही करना है, तीव्र गति से नहीं करना। ये
आज का निष्कर्ष है। अब डॉक्टर साहब को लगाओ, ये बहुत करते हैं शीर्षासन में कपालभाति। हाँ, देश का प्रदूषण बंद करवा दो। तो डॉक्टर साहब आप पहले तो सर्वांगासन करो, सर्वांगासन में लो डॉक्टर साहब का। पहले तो तो भस्त्रिका करो आप लोग। हो गए भस्त्रिका? कपालभाति मध्यम गति से करो, तीव्र गति से रोगियों को नहीं करना, जिनको हाइपरटेंशन है। अब देखो, आपकी बीपी की, शुगर की, थायराइड की सब गोलियां हम बंद कराते हैं। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो। चलो अनुलोम विलोम, कपालभाति तो काफी हो गया आपका। हाँ? आज आपको ये मैं प्रयोग क्यों करके बता रहा हूं कि योग का राइट मेथड क्या है। व्हाट इज द राइट मेथड ऑफ योगा प्रैक्टिस? स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ प्रैक्टिस कराते हैं हम आप। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वैसे ही करा दिया। कुछ लोग उल जुलूल प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, उन्हें वो ठीक नहीं। एक एक क्षण रूपांतरण होता है जीवन का। चलो अनुलोम विलोम करो, पूरा करना है आप। ना पहले आपका नॉर्मल चेक करते हैं। हाँ, शवासन कर लो आप आराम से। चार्जर लगा दिया? अनुलोम विलोम कर लीजिए। सब करो, बैठो मत, आराम नहीं करना। लय के साथ कीजिए सभी। हाँ, तो आज आपको एक पैरामीटर ये बताया हमने आपको। ऐसे सैकड़ों पैरामीटर्स के ऊपर हमने रिसर्च किया है। अभी तक अपने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन से कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं योग वाले डिपार्टमेंट की तरफ से? हमने 130 तो रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किए हैं योग के अंदर। 130 रिसर्च पेपर, भस्त्रिका पर, कपालभाति पर, अनुलोम विलोम पर, भ्रामरी पर, उद्गीत पर, आसनों पर, अलग अलग जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि योग, मोटापा के लिए ये योग करना, शुगर के लिए ये योग करना, वो पैकेजेस के ऊपर भी यही योग करना है, ऐसा ये प्रैक्टिसेस किए गए। आज सूर्य नमस्कार, जिनको आईज प्रॉब्लम बहुत जाता था उनको तो वहीं करा दिया, बाकी को फिर आपको शाम को त्राटक करवा देंगे। सूर्य का त्राटक तो अभी जिनको जरूरी था वो कर लिए हैं, बाकी आज आपको एक विशेष प्रैक्टिस करवा रहे थे। कितना निकला जी? ना अभी नॉर्मल। अनुलोम विलोम करो। करो, किया नॉर्मल। पल्स रेट 71, 70 के करीब उम्र है, तो इतने इस उम्र में तो बहुत अच्छी है। और ऑक्सीजन सेचुरेशन 98, 99, वो एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता। और 123/74। एक्सीडेंट हुआ डॉक्टर साहब का भी ब्लड प्रेशर इस उम्र में।
ये डॉक्टर साहब को भी नहीं पता था, स्वामी जी ऑन द स्पॉट पकड़ लेंगे। तो अभी अभी सर्वांग आसन करो डॉक्टर साहब, आधा मिनट के बाद में फिर लेना। आप एक हाथ नीचे रखो डॉक्टर साहब, नहीं तो उसमें बीपी सेंस नहीं करेगा, और दूसरा से आप होल्ड करके रखो। आप अनुलोम विलोम करो। जो फायदा शीर्षासन सर्वांगासन का वही अनुलोम विलोम का है। इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया हुआ है हमने। ना अभी नहीं करो, वो कपाल भाती वाला फिर दोबारा करवाएंगे, दो बार करेंगे आपका। कल से मैं कंठामृत रखूंगा, कभी थोड़ा बहुत ये श्वास नली में वो चला श्वास नली में थोड़ा लिक्विड चला जाता है, योगाभ्यास करते समय कुछ हुआ ऐसा, तो उससे थोड़ा धसका आ जाता है। कंठामृत चूस लो, ठीक हो जाता है। मुलाठी, काली मिर्च मिश्री, खदिरावती रोटी, लौंग आदि रोटी। डॉक्टर साहब का भी असेस करने में देरी कर रहा है क्या? क्या हुआ जी? 156/88। हाँ, तो 156 ज्यादा हो गया ना, देखो सीधा 120 से 156। अब नीचे आ जाओ डॉक्टर साहब। तो इसका मतलब ये हुआ ये तो है नहीं, ना इनको बीपी है ना इनको शुगर है, कुछ तकलीफ नहीं। तो जिनको बीपी है उनको सर्वांगासन शीर्षासन नहीं करना। ये बता दिया प्रमाण के साथ। अब डॉक्टर साहब आप कपाल भाती करने के साथ चेक कराना चाहते हो तो वो और चेक कर लो। हाँ, अभी एक मिनट, थोड़ा इसको ठीक कर लो भाई, है ना, ये थोड़ा एसेस करने में दिक्कत ना करे। है अनुलोम विलोम पूरा हो गया। अब भ्रामरी कर लो 5-5 बार। हाँ, भस्त्रिका, कपाल भाती, उज्जाई करो एक बार। ये 11 से 21 बार थायराइड वालों को कर लेना चाहिए। चलो करो। जिनको गले की थायराइड की प्रॉब्लम हो 11 से 21 बार किया करो। पहले ही दिन से थायराइड की गोली हम बंद कर देते हैं। करो, कम से कम 3 बार तो सब कर लिया करो। ये सारी दुनिया देख रही है, लाइव प्रोग्राम चलता है, हम कोई लुका छिपी का कार्यक्रम नहीं करते।
कितना आ गया? 137/76। ठीक है, वो अभी जो है क्योंकि किया है अभी, और थोड़ा सा हम हल्का सा बढ़ना सामान्य सी बात है। अब चलो जी, अब वापस कपाल भाती कर लो आप सर्वांगासन में। क्योंकि डॉक्टर साहब जैसे हमने बोला कि विशेष लाभ के लिए जिनको डायबिटीज में, पेट की बीमारियों में, लिवर किडनी में, जिनको लंग में, हार्ट में प्रॉब्लम है, उनको आसन के साथ हम प्राणायाम करा देते हैं। मंडूक आसन के साथ जैसे आपको कराया कपालभाति, गोमुखासन के साथ, जैसे वक्रासन के साथ, पवन मुक्त आसन के साथ है। पवन मुक्त आसन तो छोटा ही रहा है ना अभी आपका, करो एक बार पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन से कपालभाति के साथ बताते हैं ना डायबिटीज और पेट वालों को। ये विशेष रूप से पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए। ऐसे ही उत्तान पादासन भी बताते हैं। वन 166/98 हो गया। 166/98। डॉक्टर साहब नीचे आ जाओ, कहीं पता लगा कि डॉक्टर ही गया हमारा। 166/98 माने 100 और 170 के आसपास पहुंच जाता है। ये तो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे और थोड़ी देर आगे पीछे हो जाएगा तो और थोड़ी देर और करेंगे तो और बढ़ जाएगा। 100 और 170 मैंने बढ़ गया ना, शूट कर गया। इसलिए जिनको बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है वो ये कर्मकांड नहीं करना। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आप भी सर्वांगासन में कपालभाति मत करना। चलो आप भ्रामरी उद्गीत कर लो। अब आप डॉक्टर साहब भ्रामरी उद्गीत करो बैठ करके आराम से। भ्रामरी उद्गीत कर लेंगे और आपका बीपी चेक होता ही रहेगा, कंटिन्यू करते रहेंगे। 5 बार, 3 बार भ्रामरी और 3 बार उद्गीत हो जाए उसके बाद कर लेना, ठीक है। अनुलोम विलोम तो हो गया, कोई नहीं। अब भ्रामरी उद्गीत, हाँ चलो आप इनका ऑक्सीजन वाला हटा दो, ऑक्सीजन वाला हटा दो, भ्रामरी उद्गीत तभी तो करेंगे। फिर 5-7 बार उद्गीत, लंबा गहरा श्वास।
अब मौन हो जाएंगे सब, शांत होकर के, और करीब 1 से 2 मिनट का भी ध्यान कर लेते हैं ना, तो आपका बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, केमिकल्स और हार्मोन्स सब नॉर्मलाइज हो जाते हैं। अभी आधा मिनट के बाद लेना आप लोग, है ना सचिन? आज्ञा चक्र में, हृदय चक्र में ध्यान ओंकार का। ओंकार सर्वाधार है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हम आपकी शरणागत हैं। ओम इति ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, एक ओंकार सा। थोड़ी देर शांत होके बैठा, करीब 1 मिनट तक। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। ऐसे ओंकार के साथ एकाकार होके तन्मय तद्रूप होकर के हमें कम से कम 3 से 5 मिनट का ध्यान भी करना चाहिए। तो ये 158/82। तो अभी क्योंकि सर्वांगासन में थोड़ा कपालभाति कर लिया ना, तो थोड़ा नॉर्मल होने में समय लगेगा। तो आपको सब चीज़ों का सार पता लग गया आज, है? तो पहली बात तो ये कि करीब 2.5 घंटा हमारे साथ डॉक्टर नीरज जी ने योगाभ्यास किया, और इस उम्र में भी उनका बीपी जो नॉर्मल रेंज थी वो कितनी थी प्रयोग करने के पहले, ये तो एक्सपेरिमेंट थे जो चल रहे थे, 123/74 है। तो ये एक्सीलेंट रहता है। इसका मतलब आप रोज योगाभ्यास करते हैं तो आपका बीपी, शुगर, थायराइड, केमिकल, सॉस, हार्मोन्स, बॉडी, माइंड, सब एक्शन सब एकदम नॉर्मल रहते हैं। और प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करना। क्या बोला? स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, साइंटिफिक प्रैक्टिस करना, मनमानी नहीं करना योग में भी। बोले मेरे को तो ऐसे करने में मजा आता है। अरे भाई तेरे को किस में मजा आता है वो नहीं होगा। इसमें भस्त्रिका हो, कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, आसन हो, उनका एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के रूल्स हैं। वो हमने रिसर्च के द्वारा भी जाने, एक्सपीरियंस के द्वारा भी जाने, और शास्त्र में उसके रेफरेंसेज उससे भी जाने। तो अंत में बस आज मैं इतना ही कहूँगा कि जिनको भी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट की, लीवर की, किडनी की, आंतों की, इंटेस्टाइन की, और भी तमाम तरह की, स्किन की, तमाम तरह की बीमारियां हैं, उनको मैं कहता हूं हम यहाँ योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन पद्धति के द्वारा पूरी तरह से उसकी मूल प्रकृति से उसको जोड़ देते और सारी विकृतियों को दूर कर देते और सब दवाओं से और सब रोगों से मुक्त कर देते हैं। उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण योगग्राम में मिलता है, और इसलिए ये आरोग्य धाम है, ये आरोग्य का मंदिर है, ये हेल्थ टेम्पल है उन सब रोगियों के लिए। तो यहीं पर आज विराम देते हैं।